अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GNN। मैं हूं ज़ैनुल हसन। मैं हूं हफ्सा। आसिफ। हेडलाइंस आपने जानी। आगाज में आपको बताएं, 15 महीनों बाद गजा में जंगबंदी हो गई। हमास ने 3 इसराइली खातीन कैदियों को रेड क्रॉस के हवाले कर दिया। इसराइल 69 खातीन और 21 फलस्तीनी बच्चों को रिहा करेगा। जंगबंदी के बाद सिहोनी फौज ने गजा को खाली करना शुरू कर दिया। हमास और इसराइल के दरमियान जंगबंदी 6 हफ्तों के लिए होगी। गजा की पट्टी पर कोई हमला नहीं होगा। इसराइली फौज सरहदी इलाकों तक महदूद रहेगी। मिस्र के हुकाम के मुताबिक 600 इमदादी ट्रक गजा में दाखिल हो गए हैं। फलस्तीनियों ने घरों को वापस लौटने पर जश्न मनाया। हमास के तर्जुमान ने आलम इस्लाम को जंगबंदी पर मुबारकबाद दी। जंगबंदी होने पर 3 इसराइली वज़रा ने इस्तीफा दे दिया है। हमास इसराइल जंगबंदी पर अमल दरामद शुरू। हमास ने 3 इसराइली कैदियों को रेड क्रॉस के हवाले कर दिया। तर्जुमान हमास खालिद अल कुदूमी ने जंगबंदी पर पूरी दुनिया के फ्रीडम फाइटर्स और आलम इस्लाम को मुबारकबाद दी। कहा कि इसराइल बतौर रियासत नाकाबिले एतबार है, वो मुज़ाकरात पर मजबूर हुआ। रेड क्रॉस ने तस्दीक करते हुए कहा कि मुग़वियों की सेहत अच्छी है। हमास की जानिब से रिहा किए जाने वाले कैदियों में रोमी गोनन, एमिली डामारी और डोरन स्टेन नामी खवातीन शामिल हैं। रेड क्रॉस की टीम इसराइली खवातीन को गजा में इसराइल के खसूसी फौजी यूनिट पहुँचाएगी, जहाँ से उन्हें इसराइली फौजी अस्पताल ले जाया जाएगा। फौजी अस्पताल में उनका तिब्बी मुआयना होगा, जिसके बाद रिहा होने वाली इसराइली खवातीन को अस्पताल पहुंचाया जाएगा। ये खवातीन अस्पताल में ही अपने अहले खाना से मुलाकात करेंगी। जंगबंदी के बाद सिहोनी फौज ने गजा को खाली करना शुरू कर दिया। लुटे पुटे फलस्तीनी बचे खुचे सामान के साथ तबाहाल घरों को वापस पहुंच गए। कैदियों की फहरिस्त में कुछ ताखीर होने पर सिहोनी फौज ने गजा में फिर बमबारी की। जंगबंदी का वक्त शुरू होने के 1 घंटे बाद हमले में 10 फलस्तीनी शहीद और 25 जख्मी हुए। हमास इसराइल जंग के दौरान 46,900 से जायद फलस्तीनी शहीद और 1,11,000 के करीब जख्मी हुए। हमास और इसराइल के दरमियान जंगबंदी 6 हफ्तों के लिए होगी। गजा की पट्टी पर कोई हमला नहीं होगा। इसराइली फौज सरहदी इलाकों तक महदूद होगी। 42 दिनों में 33 इसराइली और 1,890 फलस्तीनी कैदियों को रिहा किया जाएगा। अमरीकी सदर जो बाइडन का गजा जंगबंदी पर खिताब। बोले कि गजा जंगबंदी का मुआहिदा नतीजा खेज हो गया है। गजा में बंदूकें खामोश हो गई हैं। शहरियों की मदद के लिए सैकड़ों ट्रक गजा में दाखिल हो रहे हैं। गजा मुआहिदे का दूसरा मरहला हमास को इक़्तिदार से हटाने को यकीनी बनाएगा। मजीद कहा कि अब गजा मुआहिदे पर अमल दरामद ट्रंप इंतजामिया पर मुनहसर है। आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ के दरमियान जाती उम्रा में मुलाकात हुई। ज़राए के मुताबिक मुलाकात 2 घंटे से ज़ायद जारी रही, जिसमें अहम सियासी अमूर ज़ेर गौर आए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ को PTI से मुज़ाकरात की ताज़ा सूरत हाल से आगाह किया। तहरीक इंसाफ के तहरीरी मुतालबात पर भी गौर किया गया। हुकूमती और सियासी मामलात से मुतालिक नवाज शरीफ से गाइडलाइन ली गई। नवाज शरीफ ने कहा कि मुल्क के लिए हम सबको इकट्ठा होकर चलना होगा। मुज़ाकरात में मुल्की मफाद को सामने रखा जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मुल्की हालात बेहतर हो गए हैं, हालात मुस्बत सामने जा रहे हैं। मुलाकात में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज भी शरीक हुई। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का कहना है कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा डाका 190 मिलियन पाउंड का था। पैसा अपनी जेबों में डाला, 25 करोड़ का घर बनाया, हीरे की अंगूठियां ली, अब सियासत के लिए मजहब का इस्तेमाल कर रहे हैं। लाहौर में कारकुनान से खिताब करते हुए कहा कि इन्होंने मुल्क को पीछे धकेला है। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई तो महंगाई कम हुई। हर जगह से अच्छी खबरें आ रही। जब आपकी मईशत बेहतर हो रही है, पिछले साल महंगाई 38% थी, अब 3.9 पे आ गई। मईशत की तरक्की के हवाले से आलमी इदारे बात कर रहे हैं। मईशत को वापस पटरी पे डाल दिया और डिफॉल्ट से बचा के मुल्क अब ग्रोथ की तरफ जा रहा है, तरक्की की तरफ जा रहा है। दुनिया की बेहतरीन स्टॉक मार्केट में से है। पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा डाका था, वो 190 मिलियन पाउंड का डाका था। जब उस मुजरिम को, उसके हवारियों को सजा हुई है तो ये नहीं कह रहे कि जी हमने करप्शन की थी। NCA ने पैसा पाकिस्तान को दिया, हुकूमत पाकिस्तान को इन्होंने जेबों में डाल लिया। बंद लिफाफे काबीना से मंजूर कराते रहे, 5-5 कैरेट की अंगूठियां मांगते रहे, 25 करोड़ का घर बना लिया। अपनी सियासत के लिए, अपनी रिश्वत को छुपाने के लिए, अपने डाके को छुपाने के लिए, अपनी करप्शन को छुपाने के लिए इनको शर्म भी नहीं आती। तुम्हारे पे मोहर लग चुकी, तुम एक सर्टिफाइड डाकू हो और रहोगे हमेशा। इन्होंने सियासत को जहर आलूद किया। हम तो आज भी खिदमत की सियासत कर रहे हैं। वज़ारत ख़ारिजा ने मराकश कश्ती हादसे में बच जाने वाले 21 पाकिस्तानियों की फहरिस्त जारी कर दी है। रबात में पाकिस्तानी सफारती मिशन के जरिए मुतासरा शहरियों को फौरी इमदाद फराहम की गई।
तफसीलात इस्लामाबाद से इस रिपोर्ट में देखिए। मराकश कश्ती हादसे में जिंदा बच जाने वाले 21 पाकिस्तानियों की फहरिस्त जारी। तर्जुमान दफ्तर खारजा की जानिब से जारी बयान में बताया गया है कि वजारत खारजा इमदादी कार्रवाइयों की निगरानी कर रही है। पाकिस्तानी सिफारखाने की जानिब से मुतासरा शहरियों को खाना, पानी, मेडिसिन और कपड़े फराहम कर दिए गए हैं। मेडिकल टीमें भी रिलीफ ऑपरेशन में शामिल हैं। पाकिस्तानी सिफारतखाना और हुकूमत पाकिस्तान मोरक्को हुकाम के साथ राब्ते में हैं। तर्जुमान ने बताया कि दखला में मुकामी हुकाम हमारी सिफारती दरखास्त के तहत पनाहगाहें और तिब्बी सहूलियात फराहम कर रहे हैं। इसके अलावा मराकश में मुतलका हुकाम के साथ करीबी राब्ते में हैं ताकि मुतासरीन को मुकम्मल मदद फराहम की जा सके। बच जाने वाले शहरियों की वतन वापसी के अमल के लिए कोशां हैं। बच जाने वालों में मुदस्सिर हुसैन, वसीम खालिद, मोहम्मद खालिद, अब्दुल गफार, गुलशमीर, तनवीर अहमद, अब्बास काजमी, गुलाम मुस्तफ़ा, बदर मोयुद्दीन, इमरान इकबाल शामिल हैं। याद रहे कि जुमेरात को अफ्रीकी मुल्क मौरितानिया से गैर कानूनी तौर पर स्पेन जाने वालों की कश्ती को हादसा पेश आया था, जिसके नतीजे में 44 पाकिस्तानियों समेत 50 तारिकीन वतन जाँ भाग हो गए थे। लाहौर में रग्बी चैंपियनशिप का आगाज हो गया है। पहले रोज डेजर्ट कैमल्स ने लाहौर हॉक्स को शिकस्त दे दी है। तफसीलात अदनान भट्टी की रिपोर्ट में। पाकिस्तान में रग्बी यूनियन के इश्तराक से लाहौर में 15वीं रग्बी चैंपियनशिप्स का आगाज हो गया। मैच के दौरान खिलाड़ियों ने दिलचस्प खेल पेश। टीमों के प्लेयर्स के पास कोई हिफाजती गैजेट दिखाई नहीं दिए। उसके बावजूद प्लेयर्स रग्बी के खेल की स्पिरिट के मुताबिक एक दूसरे से उलझते, गिरते और उठकर फिर से खेलते रहे। रग्बी टीमें 15-15 खिलाड़ियों पर मुश्तमिल थीं। टीमों ने 80 मिनट का खेल पेश किया। प्लेयर्स ने रग्बी को जिस्मानी फिटनेस के लिए अच्छी गेम करार दिया। आप रग्बी खेलेंगे, आपकी फिटनेस भी होगी और आपका शौक भी होना चाहिए, और शौक और फिटनेस दोनों इसके लिए ज़रूरी है। बहुत मज़े की गेम है, इसमें बहुत मज़ा आता है, कोई इंजरी वगैरह नहीं होती, प्रॉपर रूल्स होते हैं और इसको खेल के हम इंजॉय करते हैं। रग्बी के एशिया वाइस प्रेसिडेंट रिजवान मलिक का कहना था कि रग्बी मैच के लिए टीमों को अनथक मेहनत करना पड़ती है। ये सर्विस लीग हो रही है जी, जिसमें ये 15 साइड टूर्नामेंट हो रहा है, तो एक साइड में 15 बंदे होते हैं। तो जो इंटरनेशनल टेस्ट मैचेस खेले जाते हैं वो 15 बंदों के टीम्स के साथ खेली जाती हैं। डेजर्ट कैमल्स ने लाहौर हॉक्स के 20 गोल, जबकि लाहौर हॉक्स ने डेजर्ट कैमल्स के 8 गोल किए। यूं डेजर्ट कैमल्स फातिहा करार पाई। कैमरामैन खुरम रईस के साथ अदनान भट्टी, GNN लाहौर। सिंध बीच गेम्स 14 गोल्ड मेडल के साथ कराची के नाम रही। हैदराबाद दूसरी और सखर डिवीजन तीसरी पोजीशन पर रहा। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह कहते हैं कि ये एक टैलेंट हंट प्रोग्राम था। बिलावल भुट्टो जरदारी की हिदायत पर सिंध में खेलों पर भरपूर काम हो रहा है। कराची से रिपोर्ट करेंगे एहसान खान। कराची के साहिल पर 3 रोजा बीच गेम्स का मेला। कराची ने 14 गोल्ड मेडल्स के साथ लूट लिया। इवेंट में सूबे की 6 डिवीजन की टीमों ने शिरकत की। हैदराबाद ने 4 गोल्ड और 3 सिल्वर के साथ दूसरी, जबकि सक्कर ने 4 गोल्ड मेडल्स के साथ तीसरी पोजीशन हासिल की। वॉलीबॉल, कबड्डी, बॉक्सिंग, बीच टेनिस, थ्रोबॉल के मुकाबलों में खिलाड़ियों ने जीत के लिए खूब जान लगाई। ऐसे इवेंट होने चाहिए गर्ल्स के लिए खास तौर पे, क्योंकि गर्ल्स के इवेंट बहुत कम होते हैं। गर्ल्स को मैं ये कहूँगी कि अब बाहर आए, अब पहले से माहौल नहीं रहा, अब बहुत ज्यादा सिक्योरिटी। इख्तितामी तकरीब में मेहमान खुसूसी वजीर तवानाई नासिर हुसैन शाह ने कहा कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की हिदायत पर सिंध हुकूमत ने खेलों पर तवज्जो मरकूज की है। ये मुकाबले उन खिलाड़ियों के लिए टैलेंट हंट भी हैं। जो फैसिलिटीज वहाँ पे मुहैया नहीं है हमारे बच्चे और बच्चियों को, वो फिर फैसिलिटीज दी जाए। न सिर्फ ये तालीम में बल्कि स्पोर्ट्स में और दीगर जगहों पे भी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की खुसूसी हिदायत पर ये सिलसिले जारी और सारी हैं। आखिर में मेहमान खुसूसी ने फातेह और रनर्स अप टीमों में इनामात और ट्रॉफियां तकसीम की। कैमरामैन उमर खान के साथ एहसान खान, GNN कराची।